हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ जो कि RS अग्रवाल का है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे उसके बारे में। मैं आपको उसमें का थ्योरी बताऊंगा आप लोग को और आप लोग एग्जाम्पल ट्राई करिए घर पे। बाकी मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग एक्सरसाइज के घर पे भी लगाइए। जो आपको नहीं समझ में आता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी फ़ोटो भेजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोटो भेजिए, उस पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ बोर्ड पे बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर 1 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। रैशनल नंबर पहले तो आप लोग जान लीजिए रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में? P/Q। P/Q का फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल 10/3, ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है। इसका कंडीशन, रैशनल नंबर होने का कंडीशन है कि जो नंबर है वो P/Q के फॉर्म में हो और जो Q की वैल्यू हो वो 0 के इक्वल ना हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग पूछोगे सर ये बताइए 1/0 रैशनल नंबर है? तो नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो Q है या जो इसका डिनोमिनेटर है वो कितना है, डिनोमिनेटर 0 है और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है Q क्या था, डिनोमिनेटर था। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता अगर वो रैशनल नंबर है तो, लेकिन यहाँ पे 0 है, इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए, वो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। P को क्या बोलते हैं, P को न्यूमरेटर बोलते हैं। P को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं और Q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, Q को डिनोमिनेटर बोलते हैं और P को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। तो ये चीजें हैं रैशनल नंबर की। कुछ एग्जांपल रैशनल नंबर के मैं बता देता हूं, जैसे 7/2, 5/3, 4/7 एंड सो ऑन। ये सब क्या एग्जांपल हैं, रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव में भी आप लिख सकते हो, जैसे -3/7 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, आपके रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। रैशनल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है पॉजिटिव रैशनल नंबर, पहला क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और दूसरा क्या है आपका, नेगेटिव रैशनल नंबर। दूसरा क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, जब रैशनल नंबर पॉजिटिव हो, जैसे 15/11, 29/6, 53/7 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी क्या है, पॉजिटिव है। इसमें भी न्यूमरेटर पॉजिटिव है, इसमें भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव है और इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। जब फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो वो कौन सा रैशनल नंबर कहलाता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है, जब आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों रैशनल नंबर के क्या हो, पॉजिटिव हो। दूसरा आता है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए -10/7, 17/-5, -7/3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, जब रैशनल नंबर का न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो तो उस रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जब आपका, फिर से मैं बता देता हूं, जब नेगेटिव रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जब रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, ऐसे रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर
बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, नेगेटिव रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो हो गया रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो वो नंबर, तो नंबर कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो नंबर, रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 7/2, 5/3, 4/7 एंड -3/7। रैशनल नंबर दो टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। या फिर दोनों नेगेटिव भी हों, दोनों अगर नेगेटिव भी हो तब भी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा। अगर -53/-7 है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस वजह से, या फिर इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसे रैशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बोलते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होगा, ऐसे रैशनल नंबर जिसके या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो किसी रैशनल नंबर का, वैसा रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये हो गया आपके रैशनल नंबर के टाइप, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए उसे समझते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि जब कोई रैशनल, जैसे मान लेते हैं a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसमें b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। b इज नॉट इक्वल टू, b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है इसमें, ठीक। ये रैशनल नंबर है a/b। अब प्रॉपर्टी ये है पहला कि अगर उस रैशनल नंबर में के न्यूमरेटर में हम m से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके डिनोमिनेटर में भी m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू जो है वो क्या होती है, am/bm हो जाएगी, यही ना होगी, am/bm हो जाएगी। बट ये जो आने वाली वैल्यू है am/bm, उसका जो वैल्यू, उसका जो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा या जो उसकी वैल्यू होगी वो a/b के ही इक्वल होगी, ठीक है। जैसे ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे फ्रैक्शन दिया है 10/7, फ्रैक्शन क्या दिया है, 10/7, या रैशनल नंबर एक दिया है 10/7। अगर इस रैशनल नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके डिनोमिनेटर में भी किससे, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन जाएगा, 20/14 बन जाएगा। 14 बनेगा ना, 20/14। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं डिवाइड करने पे, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 14 से। इस p/q में हम p को डिवाइड करते हैं किससे, q को, तो 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 14 से। अगर 14 से आप 20 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे डिवाइड करने के बाद, आप लोग ट्राई करना कैलकुलेटर में, उसकी वैल्यू अगर हम किसको डिवाइड करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 7 से, उसी के इक्वल आएगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा, 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो 20 को 14 से डिवाइड करने के इक्वल होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर में उस नंबर से भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो वैल्यू है उस फ्रैक्शन की वो चेंज नहीं होती है। वैल्यू जो उस फ्रैक्शन की या उस रैशनल नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। यानी कि जो 10/7 की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, 20/7 के 20/14 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, पहली प्रॉपर्टी यही बताती है आपको कि किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है जो वैल्यू आती है वो पुराने वाले रैशनल नंबर के वैल्यू के इक्वल ही होती है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो
लगभग पहली प्रॉपर्टी की तरह ही है। आइए हम लोग उसे देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दूसरी प्रॉपर्टी में अगर हम कोई फ्रैक्शन a बाई बी है, अगर हम उस फ्रैक्शन में सेम नंबर से डिवाइड करें, अगर हम a को किससे डिवाइड करते हैं? n से डिवाइड करते हैं। a को किससे डिवाइड करते हैं? n से डिवाइड करते हैं। और b को भी किससे? n से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू किसके इक्वल होती है? a बाई बी के ही। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल होती है? यहाँ हमने डिवाइड किया, a को n से डिवाइड कर दिया और एक मिनट, a को किससे? n से डिवाइड कर दिया और b को भी किससे डिवाइड कर दिया? n से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? a बाई बी के ही इक्वल होगी। उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? a बाई बी के ही इक्वल होगी। तो ये प्रॉपर्टी ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मानते, एक एग्जाम्पल ले लें इस पे बेस्ड, अगर आप 10/3 को एक फ्रैक्शन, एक रैशनल नंबर है 10/3, 10 को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं? अगर 10 को हम किससे डिवाइड करें? सेम नंबर, यानी 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, अगर 10 को हम 7 से डिवाइड करते हैं और 3 को भी हम अगर किससे? 7 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 10/3 के ही इक्वल होगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा, 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं और 3 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 10/3 को, यानी इसका मतलब 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं उसी वैल्यू के इक्वल होगी। लाइए मैं करके आपको दिखा देता हूँ, उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ क्या दिया है? 10 को 7 से डिवाइड करना है, 3 को 7 से डिवाइड करना है। तो पहली बात तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर हम फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो 10/7 और होल डिवाइड 3/7। तो एक रूल होता है कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से होता है, और जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। मैं साइन बना दिया हूँ, इस 7 का मल्टीप्लाई इस 10 से और इस 10 का मल्टीप्लाई इस 3 से होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 7 हो जाएगा। ये ऊपर गया तो 10 × 7 और ये 7 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 × 7। अब ये इंटू में आ गया तो ईजिली क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 7 7 बचा क्या आपका? 10/3। और आप लोग देखोगे 10/3 ही आपका क्या था? क्वेश्चन था। एक्चुअल क्वेश्चन यही ना था 10/3, उसमें ही ना हम लोग 7 या सेम नंबर से डिवाइड किए थे। तो डिवाइड करने पे कितना आया था? डिवाइड करने पे इस तरह से डिवाइड किया गया, 7 7 कट गया, डिवाइड करने पे कितना है? उतना ही आया जितना पहले था। इसका मतलब ये होता है, ये प्रॉपर्टी ये बताती है आपको कि किसी फ्रैक्शन में जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं उसके न्यूमरेटर में उसके डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू उस फ्रैक्शन की या उस रैशनल नंबर की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। हम इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं बार बार फ्रैक्शन बोल रहा हूँ। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। हम इसको फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं कि a/b जो है एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड है कि किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करें, किसी नंबर से डिवाइड करें और उसी नंबर से उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करें, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, वैल्यू वही रहती है। मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया, देख लीजिए आप, वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली यही थी कि किसी रैशनल नंबर में किसी नंबर से न्यूमरेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से उसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब आइए देखते हैं थर्ड और आखिरी प्रॉपर्टी किसकी? रैशनल नंबर की। आइए देखते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर रैशनल नंबर कोई दिया हो a/b,
a बाई बी कोई रैशनल नंबर दिया हो और दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी हो और दोनों क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, दोनों इक्वल हो। मैंने बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। अगर कोई रैशनल नंबर a बाई बी है और दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी है और दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम पहले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या है, a का मल्टीप्लाई दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से करते हैं, a इंटू डी हो जाता है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू, फिर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी b का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी c से करते हैं। यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं AD इंटू बी सी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जब, फिर से बता देता हूं, जब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के ये कब फॉलो होगा, ये जब दोनों रैशनल नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ये क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, ये कब फॉलो होगा, जब दोनों रैशनल नंबर क्या हो, इक्वल हो। तो पहले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से और पहले नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से हो जाता है, यानी AD इज इक्वल टू BC इन। ठीक है, इस पे एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर दिया हो कि फ्रैक्शन 17/5 इक्वल है किसके, 10/3 के। दो रैशनल नंबर्स हैं, 17/5, दूसरा है 10/3 है और दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यानी इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इससे, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 3। क्रॉस क्यों है, क्योंकि आप देखिए ना, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखिए 17/5 और 10/3 जो है, आप देखिए इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इससे और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इससे हो रहा है, तो ये क्रॉस का साइन बन रहा है ना। तो इस वजह से हम कह सकते, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 17 इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू 5 इंटू 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 3 जा 51 और 5 10 जा 50। ठीक है, तो ये इसका होगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब मैं आप लोग को क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे और कहाँ पे यूज़ करनी है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। किसी भी रैशनल नंबर को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसको वो भी आप लोग जान लीजिए, वो भी आप लोग के लिए ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई रैशनल नंबर दिया है आपका 50/10 दिया है, 50/10 दिया है, इसको क्या लिखना है, जैसे क्वेश्चन ही मान लीजिए, अगर एक क्वेश्चन है कि 50/10 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। 50/10 को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 50/10 लिखेंगे और इसको कट करना स्टार्ट करेंगे कि मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे दोनों, यानी न्यूमरेटर भी इस रैशनल नंबर का और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएं, बट सेम टेबल से, सेम टेबल में आए। तो आप देख रहे हो 2 के टेबल में 50 भी आता है कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 10 भी आता है 5 टाइम्स में। तो क्या हो जाएगा, ये 25/5 हो जाएगा।
अब आप देखोगे 5 का टेबल में 25 आता है कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और इसमें कितने बार में, 1 टाइम्स में। तो ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। चलिए ये तो हो गया। एक और मैं बता देता हूं, जैसे एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, जैसे आपका दिया हो 44/10 दिया हो, क्या दिया हो, 44/10 दिया हो, और इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो 44/10 को, तो हम कैसे लिखेंगे, तो फिर मैंने जो बताया आपको इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल, 2 से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जिससे दोनों ये कट जाएं, उसी टेबल में आए, उसी नंबर के टेबल में। तो 2 से आपको पता है 22 टाइम्स में कितना कट जाएगा, 5 बार में 5 2 जा 10 होता है, तो ऊपर क्या हो गया 22 और डिनोमिनेटर कितना हो गया 5। तो आप देख रहे हो कि 22 2 से तो कट जाएगा, बट 5 से 2 नहीं कटेगा, सेम नंबर से कटना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, बट हमने इसको क्या किया, कट किया सेम नंबर से। कट करने के बाद जो बचता है लास्ट में, वो किस फॉर्म में आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से कट करते हैं। उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया होता है उसको हम सेम नंबर से क्या करते हैं, कट करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सेम नंबर से कट हो जाता है। अगर वो कट हो जाता है तो जहाँ तक वो कट हो जाता है उसको कट करते हैं, जहाँ पे वो कट नहीं हो पाता है वो आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वो सेम नंबर से नहीं कट पाएगा। इस वजह से जैसे यहाँ पे 22/5 है, अब ये सेम नंबर से नहीं कट सकता है, तो ये एट लास्ट फॉर्म है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन का बोलते हैं। तो ये चीज है किसका, स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का है, और ये प्रॉपर्टी 3 है। तीनों प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बता दिया है। आप लोग क्या करिएगा, ये तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको एक्सरसाइज 1 कराऊंगा, 1 का ए जो है RS अग्रवाल का चैप्टर 1 का, उसे मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग उसको देखिएगा, उसका सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगा जो कि सेम होंगे, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप उसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर वो क्वेश्चंस आपको फिर भी नहीं आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसे क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिस पे आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोग जुड़े इसके साथ। धन्यवाद।